एक आसान सवाल, यीशु कब बेटा बने? चलो एक एक आयत करके समझते हैं और इसे साफ रखते हैं। सबसे पहले, इंसानों की तरह जैविक रूप से नहीं। बाइबल में कभी भी यह नहीं बताया गया है कि परमेश्वर ने यीशु को अपना बेटा बनाने के लिए कोई सांसारिक प्रक्रिया अपनाई हो। इसके बजाय हमें वाचा और बुलावे की भाषा सुनने को मिलती है। कृपया लूका 1:33 पर ध्यान दें। जो पवित्र बालक जन्म लेगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सुना आपने, कहलाएगा। एक उपाधि, एक पहचान और एक मिशन। यूहन्ना 1:1 सिखाता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर यूहन्ना 1:14, वचन देह बन गया। सचमुच परमेश्वर, उसने इंसान का रूप अपनाया। कोई दैवीय जीव विज्ञान नहीं, परमेश्वर हमारे संसार में एक इंसान के रूप में आया। फिलिपियों 2:8 इसकी पुष्टि करता है। परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उसने खुद को खाली कर दिया, इंसान का रूप धारण किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी बन गया। तो वह परमेश्वर है जो इंसान के रूप में आया, समर्पित हुआ, आज्ञा मानी और दुख उठाया। इब्रानियों 5:8, हालांकि वह पुत्र था, उसने दुख सहकर आज्ञा मानना सीखा। कृपया ध्यान दें, उसने सीखा का मतलब है कि अवतार लेने से पहले वह पुत्र नहीं था, लेकिन अपनी मानवता में यीशु ने आज्ञा मानना सीखा। यह दिखाता है कि वह एक समय पर पुत्र बना, शुरुआत से नहीं, बल्कि उसे एक खास पल में परमेश्वर का पुत्र कहा गया। अब उसे पुत्र का पद कब मिला? भजन संहिता 2:7 कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। नया नियम इसे नियुक्ति का एक क्षण मानता है। प्रेरितों के काम 13:33, परमेश्वर ने इसे तब पूरा किया जब उसने यीशु को मरे हुओं में से उठाया। रोमियो 1:3-4, यीशु दाऊद के वंश से शारीरिक रूप से पुनरुत्थान के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित, नियुक्त किया गया। यह एक स्टेटस शिफ्ट है, सामर्थ्य में पुत्र। कुलुस्सियों 1:18 उसे मरे हुओं में से पहला जन्म लेने वाला कहता है और प्रकाशित वाक्य 1:5 सहमत है। मरे हुओं में से पहला जन्म लेने वाला, सबसे पहले उठने वाला, फिर कभी न मरने वाला, रैंक में सबसे पहला, नई सृष्टि का मुखिया। उसका पुनरुत्थान उसे सामर्थ्य में पुत्र के रूप में ताज पहनाता है। यह 2 शमूएल 7:14 से मेल खाता है। मैं उसका पिता बनूंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यह राजा के लिए गोद लेने वाली शाही भाषा है। यीशु दाऊद का सच्चा पुत्र इसे पूरा करता है, पुत्र राजा के रूप में स्थापित। इब्रानियों 1:5 भजन संहिता 2:7 को यीशु के बारे में उद्धृत करता है ताकि उसकी श्रेष्ठता दिखाई जा सके। फिर से शाही स्थापना की ओर इशारा करता है, न कि जैविक उत्पत्ति की ओर। तो चलो सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। वह परमेश्वर वचन है। यूहन्ना 1:1, वह देह बन गया। यूहन्ना 1:14, सचमुच इंसान के रूप में जिया और आज्ञा मानना सीखा। इब्रानियों 5:8, उसे पुनरुत्थान के द्वारा सामर्थ्य में परमेश्वर का पुत्र नियुक्त किया गया। रोमियो 1:4, प्रेरितों के काम 13:33, मरे हुओं में से पहला जन्म लेने वाला। कुलुस्सियों 1:18, वह नई सृष्टि में पहला स्थान रखता है। उसकी मध्यस्थता की भूमिका भी अभी के लिए एक सीमा रखती है। 1 कुरिन्थियों 15:24-28, जब उसके सभी दुश्मन उसके पैरों तले होंगे, पुत्र खुद को पिता के अधीन कर देगा ताकि परमेश्वर सब में सब कुछ हो। तो शाही पुत्र पद परमेश्वर की मुक्ति की योजना को पूरा करता है। इतिहास में स्थापित, पुनरुत्थान में ताज पहनाया गया और अंत में पूर्ण किया गया। जैविक रूप से नहीं, कोई मिथक नहीं। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।